हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, एटीएम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसीसीए कोर्स को करने में खर्चा कितना होगा 2025 के अंदर, लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर क्या है, पिछले साल के मुकाबले फीस कितनी बढ़ी है ये भी आपको बताऊंगा, और बताऊंगा कि कैसे आप अपनी स्टडी को प्रॉपरली यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। बहुत ज़रूरी है आपके लिए एसीसीए के फीस स्ट्रक्चर को समझना, और भी ज़रूरी है कि पेरेंट्स को हम कैसे एक्सप्लेन करें। कई सारे स्टूडेंट्स खुद तो बड़ी रिसर्च करते हैं, बट जब पेरेंट्स को एक्सप्लेन करने की बारी आती तो ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाते। यहाँ पर मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊंगा कि कौन सी अलग अलग टाइप की फीस होती है, इंडियन करेंसी का अप्रॉक्सीमेटली उनका अमाउंट कितना बनता है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हर साल आपको कितना खर्चा करना पड़ सकता है। तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर एसीसीए को लेकर के समझ में आ जाएंगी कि आपको एसीसीए कैसे प्लान करना है, पढ़ाई को लेकर के भी और पैसे को लेकर के भी, राइट। अब ज़्यादातर वीडियोस जो एसीसीए की कॉस्ट के ऊपर मैंने देखा है, वो एसीसीए की जो एक्चुअल कॉस्ट है उसका 60% या 50% ही बताते हैं, यानी कि कॉस्ट को लेकर के झूठ बोलते हैं। स्टूडेंट्स को ऐसी कम कॉस्ट देख करके लगता है कि एसीसीए जो है बड़ा अफोर्डेबल कोर्स है, बड़ा सस्ता कोर्स है, और वो एसीसीए को ज्वाइन करने की जल्दबाजी करते हैं। कोर्स में एंटर होने के बाद जब उनको अपना पहला एग्जाम बुक करना होता है, तब उन्हें समझ में आता है कि हमको तो झूठ बोला गया था, हमें तो ये वीडियोस के अंदर गलत जानकारी मिली थी। और इसलिए यही ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का। आप ऐसे ट्रैप के अंदर ना फंसे। अपने डिसीजन, एसीसीए के डिसीजन को लेने के लिए एसीसीए की एग्जैक्ट फीस कितनी है वो आपको पता हो। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एसीसीए के अंदर कौन सी अलग अलग टाइप की फीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी। सबसे पहली फीस होती है रजिस्ट्रेशन फीस। ये होती है वन टाइम फीस, यानी कि एसीसीए के अंदर एंटर करने के लिए एक ही बार आपको देनी है, उसके बाद ये फीस दोबारा कभी नहीं देनी होती। अगली फीस हमारी होती है एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस, जो एक तरह से फैसिलिटीज़ को मेंटेन करने की फीस एसीसीए स्टूडेंट से चार्ज करता है। ये एक एनुअल फीस होती है जो हर साल आपसे तकरीबन जनवरी के महीने के अंदर ली जाएगी। तीसरी फीस होती है एग्जाम फीस। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2025 में, फिलहाल तो एसीसीए के अंदर कुल मिलाकर के 13 पेपर हैं। अपडेट्स कोर्स के अंदर, सिलेबस के अंदर आए हैं, उसके ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा अगर अभी तक नहीं देखी है तो। बट वो चेंजेस आएंगे 2027 से, राइट। तो फिलहाल तो 13 पेपर हैं, और जब भी आपको वो एग्जाम देना होगा, हर एग्जाम के लिए आपको एग्जाम फीस देनी होती है, उसको बुक करने के लिए, एग्जाम को देने के लिए। एंड फाइनली जो हमारी चौथी फीस होती है वो होती है हमारी ईपीएसएम मॉड्यूल की, यानी कि एथिक्स मॉड्यूल की। ये मॉड्यूल का भी आपको एग्जाम देना होता है, और इसकी भी आपको एक फीस देनी होती है। तो ये 4 तरह की फीस जो है आएंगी। ना इसमें एक दो डिस्क्लेमर आपको दे दूं। ये जो मैं फीस स्ट्रक्चर एसीसीए का आपको बता रहा हूँ, ये मैं तब तक का बता रहा हूँ जब तक आप एसीसीए बन जाते हैं, और केवल मैं आपको एसीसीए की इंस्टीट्यूट की फीस जो है डिस्कस करूंगा, और आखिर में जाकर के आपको बताऊंगा कि कोचिंग फीस कितनी है। और यहाँ पर फिलहाल हम एग्जाम्पशंस को कंसिडर करके नहीं चल रहे हैं। और हाँ, जो भी मैं आपको कॉस्ट और फीस स्ट्रक्चर इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, उसको आप एसीसीए के वेबसाइट पे जाकर के खुद से वेरीफाई कर सकें, इसके लिए मैंने आपको 2 लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप जाकर के खुद देख सकते हो कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो सही है या गलत। तो आइए शुरू करते हैं एसीसीए के आपके पहले साल से। देखते हैं कि कौन कौन से खर्चे आपको ईयर 1 के अंदर स्पेंड करने पड़ सकते हैं। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की ऑनेस्ट वीडियो और अनबायस्ड वीडियो अगर आप करियर के ऊपर देखना चाहते हैं तो दिस इज द चैनल फॉर यू, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलें जी शुरू करते हैं। तो आपका पहला साल है, आप एसीसीए की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। आपको अब रजिस्टर करना है एसीसीए के अंदर, जिसकी फीस 30 पाउंड है, जो इंडिया करेंसी के अंदर ट्रांसलेट होता है 3700 के आसपास आता है। अब ये जो फीस है ये सेम, पिछले साल भी सेम थी, 30 पाउंड ही थी, बट इंडियन इक्विवेलेंट के अंदर इसका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ गया है, बिकॉज एक्सचेंज रेट के अंदर डिफरेंस आ गया है। कई सारी वीडियोस के अंदर मैंने देखा है कि वो 30 पाउंड को 3000 रुपीज़ बोलते हैं, और साथ ही साथ में वो गूगल का एक्सचेंज रेट मैंने देखा है कुछ वीडियोस के अंदर, गूगल पे दिया गया एक्सचेंज रेट के ऊपर वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब उसके अंदर कुछ गलत नहीं है, बट जब आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो यूजुअली वहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, और आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे 3.5% के आसपास का मार्कअप लेते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि आप उस पर्टिकुलर डेट को जो भी एक्सचेंज रेट है वो तो आपको देना ही है, इसके अलावा उसके ऊपर 3.5% का मार्कअप भी आपको लग सकता है। तो इस वीडियो के अंदर जितनी भी फीस है उसके अंदर मैंने इंक्लूड कर रखा है।
सो हैविंग सेड दैट, लेट्स कंटिन्यू। तो हमने अभी बात करी वन टाइम फीस की जो 30 पाउंड है, 3700 के आसपास। फिर आपको देना होता है एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस जो जनवरी में आपको पे करनी होती है, जो 2025 के अंदर 137 पाउंड है, जो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं इंक्लूडिंग मार्कअप तो 16,700 के आसपास ये फीस आती है। हमारा जो टारगेट है कि पहले साल के अंदर हम कम से कम 5 पेपर क्लियर करने की कोशिश करें, जिसके अंदर 3 नॉलेज लेवल के पेपर आते हैं और 2 स्किल लेवल के पेपर आते हैं। अब हम एग्जाम फीस की बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम देना है तो एग्जाम फीस पे करनी पड़ेगी। नॉलेज लेवल की अगर हम बात करें तो रिमोट एग्जाम यानी घर बैठ के अगर आप एग्जाम देते हैं तो 116 पाउंड की फीस होती है, विच ट्रांसलेट्स इनटू 14,000 रुपीज पर पेपर। तो 3 पेपर है तो 14,000 इंटू 3। आप सेंटर पे भी जाकर इन एग्जाम्स को दे सकते हैं, वहां पर भी रफली 14,000 के आसपास ही आपका एक्सपेंस आएगा। हाँ, ये है कि अगर आप किसी दूसरे शहर में ट्रैवल कर रहे हैं, रहने की वहां पर आपकी व्यवस्था नहीं है तो रहने करने का खर्चा तो उसमें ऐड हो सकता है। बात करते हैं चौथे पेपर की, जो F4 पेपर होता है, यानी कि स्किल का पहला ऑन डिमांड पेपर। इसकी फीस जो है तकरीबन 130 पाउंड होती है, यानी कि 15,800। और जो आपका 5वां पेपर होता है उसकी एग्जाम फीस जो है वो होती है 147 पाउंड पर पेपर, यानी कि इंडियन करेंसी में तकरीबन 18,000 रुपए। और ये आप सेंटर पे जाकर भी दे सकते हैं और घर बैठे भी यानी कि रिमोटली भी इन एग्जाम को दे सकते हैं। तो जितनी भी मैंने कॉस्ट की यहाँ पर बात करी है, स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, एनुअल सब्सक्रिप्शन टू एग्जामिनेशन फीस ऑफ 5 डिफरेंट पेपर्स, आपकी जो कॉस्ट निकल करके आएगी, पहले साल का खर्चा जो निकल के आएगा वो आएगा 95,500, जिसके अंदर अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो तकरीबन 4.5% का इंक्रीज फीस के अंदर आया है। हम बात करते हैं दूसरे साल की। दूसरे साल के अंदर अब स्किल लेवल के अंदर आपके पास 4 पेपर बचे हैं और प्रोफेशनल लेवल के भी 4 पेपर आपके बच रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा टारगेट होता है दूसरे साल के अंदर कि स्किल लेवल के अंदर बचे हुए 4 पेपर को हम यहाँ पर क्लियर करें। एग्जाम फीस इनको देने के लिए 18,000 पर पेपर है, जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड, और टोटल एग्जाम फीस हमारी यहाँ पर 18,000 इंटू 4 हो जाती है। एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस सेम 16,700 आपको दूसरे साल में भी देनी होगी। तो दूसरे साल की टोटल फीस जो है 88,700 के आसपास आ जाती है, जो पिछले साल की फीस के मुकाबले 5% का इंक्रीज है। आइए तीसरे साल की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा टारगेट होता है कि बचे हुए प्रोफेशनल लेवल पेपर्स और एथिक्स मॉड्यूल को हम यहाँ पर क्लियर कर लें। आप चाहें तो ये एथिक्स मॉड्यूल स्किल लेवल के पेपर के साथ भी क्लियर किया जा सकता है। एथिक्स मॉड्यूल के लिए आपको 81 पाउंड की पेमेंट करनी होती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज, और एनुअल सब्सक्रिप्शन दोबारा से तीसरे साल देना होगा, विच इज अराउंड 16,700, जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं। एग्जाम फीस की बात करें तो यहाँ पर एक पेपर है स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, जो सबसे एक्सपेंसिव पेपर होता है। इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। एट प्रेजेंट 2025 में ये फीस है 260 पाउंड। ये सब्सटैंशियली इंक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और इंडियन करेंसी में देखें तो इस एक पेपर की एग्जाम फीस 31,600 होती है। बचे हुए जो 3 पेपर हैं उनकी फीस 185 पाउंड पर पेपर होती है, यानी कि 22,500 पर पेपर। तो तीसरे साल की जो आपकी फीस है ये थोड़ा हैवी एक्सपेंस हो जाता है। ये फीस जो है 1,25,600 के आसपास मैंने टोटल करके देखा है, और ये पिछले साल के मुकाबले 6% से इंक्रीज हुई है, यानी कि आउट ऑफ ऑल दी फीस जो प्रोफेशनल लेवल की एग्जाम फीस है, इसमें काफ़ी सब्सटैंशियल चेंज इस साल हमको देखने के लिए मिला है। आइए टोटल फीस एक बार रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं। हमने ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 की सिर्फ ACCA फीस को अगर हम ऐड करते हैं तो 3,10,000 के आसपास आपका एक्सपेंस होता है, जो ऑन एन एवरेज 5% से इंक्रीज हुई है पिछले साल के मुकाबले। तो अब पता चला कि सही फीस की इंफॉर्मेशन कितना मैटर करती है आपके करियर के डिसीजन में। अगर हम कोचिंग की बात करें, मैं तो A-Team कॉमर्स अकेडमी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप रिकॉर्डेड पढ़ रहे हैं या लाइव पढ़ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी फीस कितनी होगी। योर फीस फॉर एंटायर 13 पेपर्स कुड रेंज एनीवेयर बिटवीन 1.8 लाख टू 2.35 लाख। अब ये जो मैंने आपको फीस बताई है ये स्लाइटली लोअर साइड पे ही है। कई सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं 5, 6 एंड इवन 7 लाख चार्ज करते हैं जस्ट फॉर द कोचिंग फीस, बट ये मैंने आपको यहाँ का स्ट्रक्चर बताया। आई थिंक ये एक एवरेज को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर आप ACCA की अपनी जर्नी हमारे साथ शुरू करना चाहते हैं तो ये नंबर है स्क्रीन पे, यू कैन डेफिनेटली गिव अस अ कॉल, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं फॉर ए कॉल बैक रिक्वेस्ट। देखिए, कई सारे कोचिंग्स जिसके बारे में आपको शुरू से मैं बता रहा हूँ, ये कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जानबूझ के कम फीस को स्टेट करते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपनी वीडियोस पे, और ये इसलिए करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते उनको ट्रैप करने के लिए। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट पास हो रहा है, फेल हो रहा है ना। और आपको एक हिंट बताता हूँ, एक साइन बताता हूँ कि आपको ट्रैप किया जा रहा है, और वो ये है कि जब आप इंस्टीट्यूट पे जाते हैं तो वो इंसिस्ट करते हैं कि 13 की 13 पेपर की फीस आप उनको एक साथ उठा करके दे दें, और आजकल तो
बीकॉम के साथ साथ 5 पेपर की एग्जामेशन मिल रही है, तो चलो 5 हट गए तो 8 पेपर वो आपसे एक साथ पे करने के लिए बोलेंगे। ये एक मेरे हिसाब से ऐसा हिंट है कि आपको ट्रैप किया जा रहा है, तो ऐसे जगह पे ना जाएं जहां पर आपसे एक साथ इतने सारे पेपर की फीस मांगी जा रही है। और कई सारे पेरेंट्स जो हैं नो कॉस्ट ईएमआई के स्ट्रैप में फंस जाते हैं और बहुत सारे पैसे 13 पेपर के 8 पेपर के पैसे एक साथ दे बैठते हैं, और फॉर वट एवर रीज़न कल को अगर उनको ACCA नहीं कंटिन्यू करना हो बट वो फीस तो उनको देनी पड़ती है। दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट आई वॉन्टेड टू वॉर्न यू अबाउट। एनीवेज, थोड़ी सी बात यहाँ एग्जाम्शंस की भी कर लेते हैं। देखिए ACCA आपको कई सारी एग्जाम्शंस देता है, अगर आप एग्जाम्शंस दे दें तो जाहिर सी बात है कि आपकी फ़ीस के अंदर रिडक्शन आ जाएगा, बट एग्ज़ाम फीस की बजाय आपको एग्जाम्शन फ़ीस देनी होती है, तो पूरी तरह से खर्चा नहीं बचता है। हाँ, आपका कोचिंग का जो खर्चा है वो ज़रूर बच सकता है। एट द सेम टाइम आप एग्जाम्शंस लेते हैं तो एग्जाम्शन फीस के अंदर आपको काफ़ी तगड़ा डिस्काउंट मिलता है। पहले साल की एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस के अंदर भी आपको डिस्काउंट मिलता है, और ये पॉसिबल होता है अगर आप एक अप्रूव लर्निंग पार्टनर को ज्वाइन करते हैं। A-Team कॉमर्स अकेडमी एक अप्रूव लर्निंग पार्टनर है, जिसकी वजह से हम भी अपने स्टूडेंट्स को ये डिस्काउंट दे सकते हैं, तो इसमें आपका काफ़ी खर्चा वगैरह जो है बच सकता है। मेरे हिसाब से एग्जाम्शंस के ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है, और उस एग्जाम्शंस को लेने के बाद आपका कॉस्ट कितना बैठ सकता है इसको अब एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊं तो ACCA एग्जाम्शन एंड फीस ऐसा कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें ताकि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो कई सारे फॉरेन कोर्सेज हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स को फीस का ठीक से पता नहीं होता, एंड डिसीजन मेकिंग इस वजह से कई बार स्टूडेंट्स की गलत हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से जैसे मैंने ACCA के ऊपर एक ऑनेस्ट कॉस्ट की वीडियो बनाई है, वैसे अगर आप चाहते हैं किसी और कोर्स के ऊपर मैं एक ऑनेस्ट कॉस्ट की वीडियो बना दूं ताकि कोई हिडन कॉस्ट, कोई शॉक ना लगे बाद में आपको, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें ऑनेस्ट वीडियो ऑन डैश फीस। अब मैं डैश बोल रहा हूँ, आप कोर्स का नाम लिखते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल और आपसे मिलता हूँ दैट्स राइट अगले वीडियो।